अच्छा, हम लोग वापस आ गए हैं ब्रेक से। अच्छा, किसी की भी अगर अटेंडेंस नहीं लगी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो जो है चैट के अंदर प्रेजेंट लिख दें ताकि उसकी अटेंडेंस काउंट हो जाए। अगर जिन जिन की लग गई थी वो रहने दें, जिसकी अगर अटेंडेंस नहीं लगी थी वो दोबारा से चैट के अंदर प्रेजेंट लिख दें। ठीक है। अच्छा, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, जो हमने चीज़ें अभी तक देखी हैं इस लैब में वो हैं। पहले तो हमने पुरानी लैब को रिवीजन किया, फिर हमने देखा कि स्ट्रिंग्स को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ज़ीरो हम क्यों देते हैं, ज़ीरो डी एच ज़ीरो ए एच क्यों देते हैं, वर्ड जो है वो हम कितने बिट का होता है। ठीक है, एस वर्ड कितने बिट का होता है, साइंड अनसाइंड क्या होता है। ठीक है, लार्जेस्ट साइंड की वैल्यू क्या है, अनसाइंड की क्या है। सैम्पल प्रोग्राम हमने रन करके देखे हैं, साइंड के लिए भी अनसाइंड के लिए भी। ठीक है, ज़ीरो एक्सटेंशन हम किस तरह दे रहे हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम कंडीशंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह देते हैं, कंडीशंस किस तरह देते हैं। अनकंडीशनल जंप हमारे पास क्या होता है और कंडीशनल जंप क्या होता है। अनकंडीशनल में हम कोई भी कंडीशन नहीं दे रहे, सिर्फ हम जंप का इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और जिस लेवल के ऊपर जंप करना है वो हम अनकंडीशनल जंप कहला रहा होता है वो दे रहे हैं। और कंडीशनल जंप के अंदर हम कोई ना कोई कंडीशन दे रहे होंगे, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे कि कंडीशंस हम किस तरह देते हैं जंप के अंदर। फिर हमने देखा कि कंपेयर का हमारे पास एक ऑप्शन है। कंपेयर को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम पहले सोर्स देते हैं, डेस्टिनेशन देते हैं और सोर्स देते हैं। ठीक है, और ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन हमारे पास बेसिकली कंडीशनल जंप के अंदर यूज़ हो रहा होता है, ज़ाहिर है, जहाँ कंडीशन गिवन होगी कोई इफ़ एल्स की, वाइल की, दो लेबल्स के दो ऑपरेंड्स ऑपरेटर के दरमियान, वहाँ कंपेयर का ऑप्शन हम यूज़ करेंगे, कंपेयर का इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, कंपेयर में हमने देखा कि हमारे पास ज़ीरो फ्लैग और कम कैरी फ्लैग यूज़ हो रहा होता है। अगर इक्वल्स हो तो ज़ीरो फ्लैग वन हो जाता है, कैरी ज़ीरो। इस तरीके से ये चीज़ें हैं। ठीक है, फिर हमारे पास अनकंडीशनल जंप के अंदर हमने देखा कि अनकंडीशनल में तो हम सिंपल सिर्फ जंप करवा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये तीन ए एक्स, बी एक्स और सी एक्स रजिस्टर 16 बिट लिए हैं और उनके अंदर आपस में कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं। ठीक है, और ये इसके ऊपर अनकंडीशनल जंप लगा हुआ है, कोई कंडीशन नहीं है, बस ये जंप होता रहेगा। ठीक है, जब तक आप इसमें कोई कंडीशन डिफाइन नहीं करेंगे या किसी और लूप के ऊपर जंप नहीं करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास असल जो चीज़ है कंडीशनल जंप, जिसके अंदर हम ये कंपेयर और इंस्ट्रक्शन भी यूज़ करेंगे, वो हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास गिवन है कि इफ़ सम स्पेसिफाइड कंडीशन इज सेटिस्फाइड इन जंप कंडीशनल जंप द कंट्रोल फ्लो इज ट्रांसफर टू टारगेट इंस्ट्रक्शन। यानी कि कंडीशनल जंप में कोई ना कोई हमारे पास कंडीशन होगी, वो फुलफिल जैसी हो जाएगी तो हमारा टारगेट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, न्यू न्यूमरस कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इन डाटा। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है वो साइंड के ऊपर अगर हम अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, अगर हम फॉलोइंग आर द कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस यूज्ड ऑन साइन डाटा यूज्ड फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन कोई भी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई और इस तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो, तो उसमें अगर हम साइन डाटा के ऊपर करें, यानी कि उसमें नेगेटिव भी पॉजिटिव भी आ सकती हैं, तो उसमें हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं, जो कंडीशनल स्टेटमेंट की जो हमारे पास कंपेयर अगर हो रहा है, कोई कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन के बाद वो कंडीशन क्या चेक करेगा, कंडीशन ये चेक करेगा साइंड के अंदर कि अगर हमारे पास जे ई हम यूज़ करते हैं कि मतलब जंप इक्वल्स हो, जैसे कोई हम वाइल लूप यूज़ करेंगे, तो वाइल के अंदर हम दो ऑपरेशंस, दो ऑपरेंड्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, सपोज कि ये दोनों के इक्वल्स हों। ठीक है, तो फिर अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम जे ई यानी कि जंप इक्वल यूज़ करेंगे कि अगर ये ऑपरेशन वाइल का या लूप का हमारे पास परफॉर्म हो जाए और ये दोनों ऊपर जो हमने कंडीशन में गिवन है
ये इक्वल हो जाए तो हम जंप कर दो आप वहाँ से, मतलब जंप इक्वल। अगर नॉट इक्वल हमने यूज़ करनी है तो जे एन ई या फिर जे एन जेड। जे जे एन ई मतलब जंप नॉट इक्वल, या जे एन जेड मतलब जे जंप नॉट ज़ीरो। ठीक है। और इसमें फ्लैग्स जो खुद ही ऑटोमेटिक यूज़ हो रहे होते हैं वो होते हैं ज़ीरो फ्लैग हो रहा है यूज़। ठीक है। फिर अगर हमारे पास जंप ग्रेटर देन, हमने देखना है कि ग्रेटर देन है या ग्रेटर देन का साइन जब हम कोई भी कंडीशन के अंदर लगाते हैं, इसको आगे हम एग्जांपल में देखेंगे, अभी इसको आप वर्बली देख लें। कि जब हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं कि कंडीशन के अंदर कि ये इससे एक ऑपरेटर से एक ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से ग्रेटर है, इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम जो जंप करते हैं कि अगर ये है तो जंप कर लो, तो वो है जंप ग्रेटर, या फिर जंप नॉट लेस देन इक्वल्स टू जे एन एल ई, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ये सारे हम साइंड इंटीजर्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से मल्टीपल गिवन है कि जंप ग्रेटर के लिए जे जी ई, फिर जंप लेस के लिए, या फिर आप जे एल यूज़ कर सकते हैं जंप अगर लेस हो तो जंप जे एल, जंप लेस देन इक्वल्स हो तो जे एल ई। तो ये जब आप लोग परफॉर्म करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को हो जाएगी। और अनसाइंड हो तो उसके लिए हमारे पास कुछ फ्लैग्स डिफरेंट है। अनसाइंड यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज हो तो जंप इक्वल्स तो सेम हो रहा है। ठीक है। जंप नॉट इक्वल्स भी जे एन ई या जे एन जेड ज़ीरो सेम हो रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद जंप अबव या जंप नॉट बिलो यानी कि ग्रेटर है तो जे, जैसे यहाँ पे जंप ग्रेटर यूज़ हो रहा था, यहाँ पे जंप अबव होगा। ठीक है। इसको हम आगे एग्जांपल्स के साथ भी देख लेंगे। अ, ठीक है। फिर हमारे पास है जंप अबव है, जंप बिलो है। ये सारी अगर बिलो मतलब कि अगर ग्रेटर है या लेस है या फिर लेस देन इक्वल्स है तो उसके ऊपर जंप करना है, हमने उस कंडीशन के ऊपर जंप करना है तो जे बी ई यानी कि जंप बिलो या जंप इक्वल्स परफॉर्म करेंगे। जब ये हम परफॉर्म करना शुरू करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये भी सारे इसी तरीके के ऑपरेशन हैं। फॉलोइंग कंडीशन जब ऑपरेशन है स्पेशल यूजेस, चेक द वैल्यू जंप जे एक्स सी एक्स है। जंप इफ सी एक्स यानी कि हमारा जो काउंट, अगर हम जब आगे अभी लूप्स पढ़ेंगे तो लूप के अंदर अगर हमारे पास सी एक्स, हमने शुरू में देखा था सी एक्स हमारे पास यूज़ हो रहा होता है एज अ काउंटर। काउंटर किस चीज़ में, लूप में। जब हम लूप यूज़ करते हैं तो कोई ना कोई काउंटर हो रहा होता है, उसमें काउंटर की वैल्यू होती है जब, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं जे एक्स सी जेड के। अगर काउंटर ज़ीरो पे आ गया, इसको सी जेड की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ एंड, ये अभी हम आगे देखेंगे। फिर जंप इफ कैरी, ये जे सी मतलब कि कैरी फ्लैग के अंदर अगर कुछ है तो जंप करो। जंप इफ नॉट कैरी, जे एन सी उसमें यूज़ करे होंगे। फिर जंप इफ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो के फ्लैग ये हमने देखा था, ये हमारे पास कैरी फ्लैग है, ज़ीरो फ्लैग है। इस तरीके से हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग फ्लैग्स हमारे पास गिवन है। जो जो भी कंपैरिजन हो रहा है उससे हमारे पास अलग अलग फ्लैग्स आ रहे हैं। ठीक है। ये देखें, ये टेस्टेड फ्लैग्स, इनके इनके अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही होंगी उस बेसिस के ऊपर अ, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होंगे। अगर ओवरफ्लो फ्लैग के अंदर कोई वन है तो ये जंप ओवरफ्लो जे ओ। ठीक है। ज़ीरो है मतलब कि जंप इफ़ नॉट ओवरफ्लो। इस तरीके से ये मल्टीपल ऑपरेशन है। जब हम ये आगे लैब करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये एक टास्क हमारे पास गिवन है अनकंडीशनल जंप के लिए। अनकंडीशनल मतलब कि जिसमें हमारे पास कोई कंडीशन गिवन नहीं है, सिर्फ जंप हो रहा है। एक सेकंड, इसके अंदर हमारे पास, इसको हम रन करके देखते हैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है।
अच्छा, इसमें हो ये रहा है कि डॉट कोड के सेक्शन में मेन ब्लॉक के अंदर इन्होंने मूव ई एक्स कॉमा 6 दे दिया, ठीक है, ई एक्स के अंदर 6 वैल्यू दे दी है और कंपेयर कर दिया उसको 6 के साथ ही, ई एक्स की अंदर जो 6 वैल्यू उसको सी एक्स के साथ कंपेयर कर दिया और जे एल ई देखें ये दिया है, जे एल ई मैनी जंप लेस देन इक्वल्स, ये जंप लेस देन इक्वल्स, अगर लेस देन इक्वल्स है तो एल वन के ऊपर कर लो, ठीक है, यानी लेस देन और इक्वल्स है, तो इक्वल्स तो है तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन को छोड़ेगा और एल वन हमारे पास जो लेवल नेक्स्ट गिवन है, यानी कि यहाँ से जंप कर जाएगा अगर लेस देन इक्वल है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स है यानी कि ये जंप लेस देन इक्वल नहीं है तो फिर ये लाइन परफॉर्म करेगा, यानी कि मूव अगर ये ग्रेटर हो जाती तो ये क्या करता, हमने कंपेयर किया ना 6 के साथ, 6 और इसकी 6 के साथ, अगर ये लेस देन इक्वल है तो ये जंप कर जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल है तो ई एक्स के अंदर 10 प्रिंट करा 10 मूव करा देगा, ठीक है, और अगर ये लेस देन इक्वल है तो ये एल वन के ऊपर जंप करेगा, ठीक है, और मूव कराएगा ई एक्स के अंदर 20 और बस एग्जिट। अगर हम इसको रन करके देखें तो क्या ऑप्शन होना चाहिए, वैसे तो कोई हमने आउटपुट प्रिंट ही नहीं किया तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, अगर हम इसको देखें कि ये जंप से ही काम कर रहा है कि नहीं, तो अभी हमारे पास ई एक्स रजिस्टर के अंदर क्योंकि ये ट्रू हो गया, ठीक है, क्योंकि ये 6 लेस देन इक्वल्स टू 6 है तो ये 10 इसके अंदर ई एक्स में नहीं जाएगा और एल वन परफॉर्म होकर 20 चला जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे आउटपुट प्रिंट करें कि और क्या होना चाहिए, हमारे पास 20 आना चाहिए या 10 आना चाहिए, मेरे ख्याल से तो 20 आना चाहिए, 20 आएगा, 20 आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ फॉल्स हो गई, जंप लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास कंडीशनल जंप एक यूज़ हुई है, ठीक है, लैब किस बेसिस पे कर रहे हैं बेटा, आपकी लैब आउट ऑफ 5 ग्रेड हो रही होती है, ठीक है, जो आपके अब ये सवाल जो है ना ये लैब के बीच में करने के नहीं है, खैर आपकी लैब आउट ऑफ 5 ग्रेड हो रही होती है, जिसकी ऑन टाइम सबमिशन हो जाती है उसके और उसने सारे टास्क परफॉर्म किए हुए होते हैं तो उसकी 5 मार्क्स आ जाते हैं, उसके किसी ने कम टास्क परफॉर्म किए हैं, एक या दो टास्क सिर्फ परफॉर्म किए हैं तो उसके एक या दो मार्क्स आते हैं, किसी ने सारे 4 के 4 या 5 के 5 टास्क परफॉर्म किए तो उसके पूरे 5 मार्क्स आते हैं, और जिनकी लेट सबमिशन होती है उनकी ग्रेडिंग आउट ऑफ 3 होती है, ठीक है। अच्छा, ये सवाल जो है क्लास के बीच में पूछने के नहीं है, ये चीज़ में परफॉर्म हो रही है, ये हमने देख लिया कि अनकंडीशनल जंप है कि कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, सेकंड का ये लेस देन इक्वल्स टू एल वन है, लेस देन इक्वल्स है कंपेयर में तो ये एल वन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा, जब फिर हमारे पास कंडीशनल और अनकंडीशनल के बाद आता है लूप्स, लूप्स में हमारे पास क्या है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी लूप्स पढ़े हैं, तो लूप क्या कर रहा होता है, आइटरेटिव ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है जब तक हमारी कंडीशन जो लूप के अंदर हमने गिवन है वो ट्रू है, ठीक है, तो असेंबली में हम लूप में किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे गिवन है कि द प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट हाउएवर इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ लूप इंस्ट्रक्शंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग इटरेशन, द बेसिक लूप इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, अच्छा, लूप का हमारे पास बेसिकली सिंटेक्स ये है कि हम लूप का कीवर्ड देते हैं और आगे जो भी लेबल है वो देते हैं कि हमारा उस लेबल के ऊपर लूप परफॉर्म हो जाए, जो भी लेबल हमने दिया हुआ है उसके अंदर लाइन ऑफ कोड है अंदर, उस लाइन ऑफ कोड्स के ऊपर लूप परफॉर्म होता रहे, और लूप की कंडीशन क्या होती है वो कंडीशन भी हम देते हैं, लूप की कंडीशन ये होती है कि हमारा लूप्स जब हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने देखा था कि जब हम रजिस्टर्स पढ़ रहे थे तो हमारे पास ई ए एक्स रजिस्टर था अर्थमेटिक का,
EDX था वो भी अर्थमेटिक के लिए यूज हो रहा था, ठीक है। फिर EBX था वो एड्रेसेस के लिए था, और ECX हमारे पास एज अ काउंटर यूज हो रहा था। काउंटर हम यूज करते हैं लूप्स में, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ECX रजिस्टर जो है वो लूप के काउंट एज अ काउंटर काम करता है लूप्स के अंदर, अगर आप ECX को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि वेयर लेबल इज अ टारगेट लेबल, ठीक है, दैट आइडेंटिफाइज द टारगेट इंस्ट्रक्शन एज इन द जंप इंस्ट्रक्शंस। द लूप इंस्ट्रक्शन एज्यूम्स दैट द ECX रजिस्टर कंटेन्स द लूप काउंट, ठीक है। लूप के काउंट की वैल्यूज ये अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है ECX, ठीक है। व्हेन द लूप इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड द ECX रजिस्टर इज डिक्रीमेंटेड, मतलब कि जब लूप का एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है तो ECX की वैल्यू नेगेटिव में काम करती है। अगर मैंने ECX की वैल्यू 20 रखी है तो एक दफ़ा परफॉर्म हुआ लूप सेकेंड टाइम में ECX 19 हो जाएगा, फिर उसके बाद 18। और ये काम कब तक करता है, जब तक लूप की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए, ठीक है। तो आप मैक्सिमम वैल्यू जो जितने दफ़ा आपने चलाना है वो ECX के अंदर रखते हैं, और वो हर आइटरेशन के ऊपर माइनस माइनस होते जाता है, और एंड में जब ज़ीरो हो जाएगा तो वो लूप एंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ECX रजिस्टर को हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं लूप्स के अंदर हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर एक सैम्पल प्रोग्राम हमें गिवन है काउंट करने का 1 to 10। तो उसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, एक मिनट, ये हमारे पास गिवन है 1 till 10 जो है ना वो हम प्रिंट करेंगे लूप के थ्रू, ठीक है। इसमें इन्होंने सिंपल किया क्या है, पहले ये देख लेते हैं फिर इसको रन करा के भी देख लेंगे। सिंपल किया ये है कि ये एक्स रजिस्टर के अंदर पहले ज़ीरो प्रिंट